हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रही हूँ फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। तो आई होप ये सारे के सारे सीरीज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे प्रिपरेशंस के दौरान, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं, कैसे सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियोस में देखते हैं। बिल्कुल ही फ्री है ये आपके लिए, फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम रेलिवेंट आपका ये कंटेंट होता है। तो जिनको भी लगता है कि उनको एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है और फ्री में उनको सारी चीज़ें चाहिए, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कैलेंडर कर रहे हैं, इसका पार्ट 3 यानी कि ये आखिरी पार्ट है। तो आज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में इस कैलेंडर से रिलेटेड आते हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। बाद में मैं आपको 2 बोनस क्वेश्चंस भी दूंगी और एक टिप भी दूंगी इसमें लास्ट में, जब ये सेशन खत्म होने वाला होगा। साथ के साथ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं सबके पीडीएफ के लिंक आपको मिल चुके होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, सबके लिंक होंगे। डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शंस में पूछिए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैंने ना एक क्वेश्चन आप लोगों से कैलेंडर का पूछा था कल। क्वेश्चन था मेरा, इफ 10th January 1972 is Monday, then what will be on 10th January 1980? और इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने कल आपको काफी सारे कराए थे। तो इसको कैसे सॉल्व करना था, तो अगेन आप यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं। कुछ नहीं करना था, जब डेट और मंथ दोनों ही सेम होते हैं, यानी कि 10 जनवरी है और यहाँ भी 10 जनवरी है, तो करना क्या था, आपको डिफरेंस निकाल लेना था ईयर के बीच का। तो ईयर के बीच 72 और 80 जो ईयर है उनके बीच का डिफरेंस 8 होता है। मैंने कहा था कि अगर हमारा ईयर 4 से लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, तो इस टाइप का अगर आ रहा है आपके पास ईयर, तो क्या करना था आपको, लीप ईयर अगर निकालना है तो 8 को 4 से डिवाइड कर देते, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 2 लीप ईयर आ रहे थे। ऐड किया, 10 आया, 10 को आप 7 से डिवाइड करते, रिमाइंडर 3 आता। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मंडे था, तो मंडे में मेरे को 3 जोड़ देना था, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या निकल के आता, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। मैं ये हर दिन आप लोगों के लिए लिख कर लाती हूँ। आप सोचोगे मैम बार बार ये इसको क्यों दिखाती है, इसलिए ताकि आप याद कर लो। एग्जाम्स आपको देने हैं, तो बार बार मैं दिखा इसीलिए रही हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाए बढ़िया तरीके से, कैलेंडर, उसके डेज सब याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डे है 10 जून दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है 12 जून। अब यहाँ पर 1-2 दिन का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी सेम करेंगे। पहले हम दोनों 10 जून का पहले तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, 10th जून 1952 एंड 10th जून 1964, और उसमें जो भी आपका डे आएगा, जो भी आपका दिन आएगा, उसमें आपको +2 कर देना है। सीधी सी बात है, 10 और +2 12 होता है ना। देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। 10 जून है 1952, तो पहले हमको क्या लिखना है, 1952, और यहाँ है 1964 है। अब इन दोनों के बीच सबसे पहले डिफरेंस कितना है, तो 52 और 64 कितना होता है, तो 12, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप देखेंगे 52 भी डिविजिबल है, 64 भी डिविजिबल है 4 से, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, यानी कि 4 3 12, 3 लीप ईयर यहाँ पे आ रहा है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो 12 3 कितना होता है, 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 होता है। रिमाइंडर मेरे पास क्या आया, 1 आया, यानी कि 10 जून 1952 को मंडे था। ठीक है, अब 10 जून 1964 को मंडे में +1 कर देंगे, तो ट्यूसडे था। तो ये तो 10 जून 1964 का निकला है। मुझसे क्वेश्चन पूछा है 12 जून का, तो कुछ नहीं करना है, 2 ही दिन तो आगे है, तो प्लस कर दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा, थर्सडे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप देखिए 10 फरवरी 2012 मंडे है, तो आपको 18 फरवरी 2022 का बताना है। सेम प्रोसेस है, 8 दिन आगे चला गया है ना, 8 दिन आगे का है, यानी कि +1, क्योंकि हर 7 दिन के बाद आपका डे रिपीट होता है। तो इसको देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये क्या पूछ दिया।
कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब 2012 है और 2022 है, भैया दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो दोनों के बीच 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब 2022 और 2012 के बीच हमको देखना है कि लीप ईयर कितना होगा। तो यहाँ पर अगर लीप ईयर चेक करना है तो ये 12 वाला तो लीप ईयर है ही, तो एक तो ये होगा। 12 के बाद इसमें 4 जोड़ते चले जाइए, तो 12 और 4 कितना होता है? फिर 16 लीप ईयर में आएगा, 2016 लीप ईयर आएगा, तो +1। ठीक है, 16 के बाद फिर 4 जोड़ दीजिए तो 2020 आएगा लीप ईयर। तो 3 लीप ईयर यहाँ पे आ रहे हैं। कितना हो जाएगा? 13। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 से ये जाएगा तो 8 9 10 11 12 13, 6 आएगा। आपको रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि 10 फरवरी को हमारा मंडे में 6 जोड़ दीजिए, तो मंडे में अगर 6 और जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पर 10 फरवरी मेरा संडे को आ रहा है 2022 में, लेकिन मेरे से 8 दिन का पूछा है एक्स्ट्रा, 18 का पूछ रहा है ना। तो अब आप क्या कीजिएगा? 8 है तो 8 ही एक्स्ट्रा है ना, तो 8 को फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा क्या? 1। तो इसमें +1 कर दीजिए, तो संडे में +1 कर दीजिएगा तो क्या बचेगा? मंडे। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संडे +1, ये यहाँ पर संडे 10 जनवरी, यहाँ पर गलती से ये देखिए यहाँ पर संडे होगा। ठीक है, संडे में +1 कीजिएगा तो यहाँ पर मंडे आ जाएगा। ठीक है, डन। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होने वाला था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना बेसिक सा सवाल एग्जाम में आपसे पूछा था। आगे चलते हैं, यहाँ ऑप्शन बी कीजिएगा, ये गलती से मंडे लिखा गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर बोलता है कि 30 दिसंबर 2013 मंडे है, तो आपको बताना है 28 दिसंबर 2014 क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 30 दिसंबर और 28 दिसंबर यानी 2 दिन प्रीवियस पूछा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? और साल के बीच का डिफरेंस आपको 1 दिख रहा है, तो हम पहले देख लेते हैं कि दोनों के बीच कोई लीप ईयर है कि नहीं। नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर तो मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 आया तो हमको मंडे यहाँ लिखा था, तो मंडे में आप कर दीजिए, कितना ऐड कीजिएगा? +1 कीजिएगा तो बन जाएगा ट्यूसडे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 30 दिसंबर 2014 का आपको डे निकल गया है ट्यूसडे, मेरे से 28 दिसंबर का पूछा है, यानी कि 2 दिन प्रीवियस पूछा है, तो ट्यूसडे में 2 दिन प्रीवियस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? संडे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं, एक यहाँ पर हम नई चीज देखने वाले हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिख रहा है कि अगर आपका if the 3 days before yesterday is Tuesday, then what will be on the second day 2 days after tomorrow? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि 3 यहाँ पर कंटिन्यूअस डेज होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं 3? तो देखिए, yesterday, टुडे एंड टुमारो, ये 3 कंटिन्यूअस होते हैं, है ना? यस्टरडे, टुडे, टुमारो। अब क्वेश्चन में अगर यस्टरडे लिखा है तो हम यस्टरडे को लीव कर देंगे, यानी कि हम उस यस्टरडे को नहीं इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन में। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला है 3 days बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे को हटाकर 3 days बिफोर जाना है हमें। ठीक है, अगर यहीं पे टुडे लिखा होता, इफ 3 days बिफोर टुडे, तो टुडे को लीव करके उसके आगे से हम काउंट करते 3 दिन। टुमारो है तो अगेन टुमारो को हटा के हम काउंट करेंगे। तो अब क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है 3 दिन बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो यस्टरडे तो मेरे को लेना नहीं है, तो 3 दिन बिफोर बोल रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, और ये जो तीसरा दिन है, इस दिन ट्यूसडे बता रहा है। अब मुझसे पूछा है कि देन व्हाट विल बी ऑन द सेकेंड डेज आफ्टर टुमारो, तो जो दूसरा दिन है आफ्टर टुमारो क्या होगा? तो मैंने क्या बोला कि जो भी क्वेश्चन में लिखा है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, उसको हम लीव करेंगे। तो टुमारो को मैंने लीव किया और यहां से 2 दिन आफ्टर बोल रहे हैं, तो 1 और 2। ठीक है, अब आप यहां से, क्योंकि तीसरा दिन यस्टरडे का ट्यूसडे था, अब यहां से यहां तक आपको
काउंट करना है। तो कैसे कीजिएगा, ये ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो अगेन जो दूसरा दिन आएगा आफ्टर टुमारो वो ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखेंगे एसएससी एग्जाम्स काफी ज्यादा पूछता है। देखिए यहाँ पर आपके प्रोसेस भी हैं, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, 3 दिन, फिर आपका यस्टरडे लीव किया, टुमारो लीव किया, एंड देन 2 दिन के बाद आपको अगेन ट्यूसडे आएगा। मेथड को देख लीजिएगा, 3 दिन कंटिन्यूअस कौन कौन सा होता है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब मैंने आपको बताया है। खुद से इसका नोट्स बनाए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे जब भी मैं क्लास लेती हूँ। चलिए अब यहाँ पर 25th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25th क्या कहता है कि इफ 5 days बिफोर टुमारो इज ट्यूसडे, 5 दिन बोल रहा है बिफोर टुमारो, तो वाई टी टी, तो टुमारो को तो मेरे को लीव कर देना है, टुमारो तो मेरे को चाहिए नहीं। अब इससे 5 दिन पहले बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5, यहां पे बोल रहा है ट्यूसडे है, 5वां दिन ट्यूसडे है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, तो देन व्हाट विल बी ऑन 5 days आफ्टर टुमारो, तो 5 दिन आफ्टर टुमारो, सॉरी आफ्टर यस्टरडे, तो ये रहा यस्टरडे, यस्टरडे को लीव करेंगे। अब यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ट्यूसडे था, अब यहाँ से काउंट कीजिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो वेंसडे यहाँ पर करेक्ट आंसर होता, वेडनेसडे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, देखिए इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा आसान है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही आसान है ये। हमको जो भी क्वेश्चन में लिखा है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जो भी लिखा है मुझे उसको आंख बंद करके लीव करना है। अब उसके बाद मुझे ये देखना है बिफोर लिखा है, आफ्टर लिखा है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 4 days बिफोर 2 days बिफोर यस्टरडे इज थर्सडे। अब लगातार 2 बार इस तरीके से अगर लिखा हुआ आ जाता है बिफोर या आफ्टर, ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर बिफोर लिख के आ रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है जितने भी बिफोर में नंबर्स लिखे हुए हैं। आफ्टर अगर लिख के आता है तो ऐड कर देना है। ठीक है, बाकी आपको पता है यस्टरडे लिखा है तो यस्टरडे को आपको लीव करना है, टुडे लिखा है टुडे को आपको लीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लिख रहा है 4 days बिफोर, तो मैंने कहा कि बिफोर लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 है तो -4, और यहाँ पर 2 है, 2 days है, -2, तो -4 एंड -2 कितना होता है, -6, यानी कि 6 days बिफोर यस्टरडे इज थर्सडे। तो अब देखिए वाई टी टी लिखिए, ये यस्टरडे तो हमको लीव करना है, लीव दिस। अब यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, अब क्या कह रहा है, छठा दिन क्या है, थर्सडे है, लिखिए यहाँ पे थर्सडे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट विल बी ऑन 5 day आफ्टर टुडे, 5वां दिन आफ्टर टुडे, टुडे ये रहा, ठीक है, इसको लीव कीजिए। तो टुडे के बाद 5 दिन, ठीक है, तो यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रहा 5वां पोजीशन। अब यहां से देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। कितना बेसिक सा सवाल पूछा है, अब इससे भी आसान एसएससी कुछ पूछ सकता है क्या आपसे। पूरे के पूरे मेथड यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है, एक बार मेथड को जरूर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27th क्या बोलता है, इफ 2 days बिफोर 3 days बिफोर 3 day बिफोर यस्टरडे इज संडे, तो देन व्हाट विल बी ऑन द सेकेंड डे आफ्टर यस्टरडे। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर बिफोर लिखा है तो हम माइनस करेंगे, आफ्टर लिखा है तो हम इसको ऐड करेंगे, करेक्ट। अब क्वेश्चन देखिए, और दूसरा एक और बताया कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो कुछ भी लिखा है इनको लीव कर देना है और उसके आगे से काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 days बिफोर है तो -2, देन 3 days बिफोर है -3, देन अ डे बिफोर यस्टरडे है तो -1, कितना हो जाएगा, तीनों को -6, यानी कि 6 दिन बिफोर यस्टरडे। तो लिखिए यहाँ पे वाई टी टी, अब क्योंकि मुझे यस्टरडे को तो लीव करना है यहाँ पे, चलिए लीव कर दीजिए, 1 2 3
4 5 6, छठा दिन मेरे को कह रहा है संडे है। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट विल बी ऑन द 2 डे आफ्टर यस्टरडे। यस्टरडे अगेन लीव करेंगे हम, अब 1 2, तो सेकंड डे यहाँ पे पूछा है, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंडे इज द करेक्ट आंसर। लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन और ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन। अब 28वां नंबर जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ आपके क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे। अब आपको पता है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे को लीव करेंगे और उसके एक दिन बाद की बात की जा रही है, तो ये है मेरा संडे। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया है। नाउ पूछ रहा है देन व्हाट विल बी ऑन द सेकेंड डेज आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन में सेकेंड डेज, थर्ड डेज, फोर्थ डेज इस तरीके से लिखा हो, तो ये थर्ड डे, फोर्थ डे, आफ्टर या बिफोर कुछ भी लिखा हो, एक ये, और दूसरा 3 डेज बिफोर लिखा हो, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है, या 2 डेज बिफोर लिखा हो। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस होता है। चलिए उसको समझते हैं। जैसे यहां पर सेकेंड डे लिखा है, सेकेंड डेज आफ्टर लिखा है। ठीक है, और एक होता है 2 डे आफ्टर। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड की जगह पे थर्ड हो सकता था, फोर्थ हो सकता था, फिफ्थ हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, और यहाँ पे 2 की जगह 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, डे कुछ भी। तो जब इस तरीके से लिखा हुआ आता है ना, 2 डे आफ्टर, 4 डे आफ्टर, 3 डे आफ्टर या बिफोर, तो आफ्टर में मैंने बोला आपको एडिशन करना होता है। तो 2 डे आफ्टर है तो +2 करोगे, 3 डे आफ्टर है तो +3, यहीं पे 2 डे बिफोर होता तो -2, 3 डे बिफोर होता तो -3। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों का। लेकिन वहीं पे अगर थर्ड, सेकेंड, फोर्थ ऐसे लिख के आता है, तो यहां पर अगर सेकेंड डे पूछा है तो +1 करेंगे। ठीक है, अगर थर्ड डे पूछा होता तो +2, क्योंकि थर्ड डे का पूछा जा रहा है, तो 2 दिन इसमें सिर्फ जुड़ेगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पूछेगा तो +3 करेंगे। इसमें एक कम आपका इंक्रीज होता है, एक कम हम इसमें ऐड करते चलते हैं। ठीक है, अगर आफ्टर पूछा, बिफोर पूछा होता तो -1 करते, सेकेंड डे बिफोर -1, थर्ड डे बिफोर -2, फोर्थ डे बिफोर -3। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेकेंड व्हाट विल बी ऑन द सेकेंड डेज आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखिए YTT। अब यस्टरडे को हटा के ये जो पहला वाला दिन था, इस दिन मेरे को संडे बता रहा है। अब बोल रहा है टुमारो, ये रहा टुमारो। अब टुमारो से बोल रहा है सेकेंड डे, तो टुमारो से सेकेंड डे जो होगा आपका क्या होगा, क्योंकि हम इसमें +1 करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे। और उससे सेकेंड डे यानी कि +1 किया, और इसके अलावा एक और बोल रहा है द डे आफ्टर टुमारो यानी कि +1, तो +1 +2 +1 क्या हो गया, +2, यानी कि टुमारो को लीव करके हमको 2 और आगे बढ़ना है। तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, अब टुमारो मैंने लीव कर दिया, दूसरा पोजीशन ये है, तो संडे से काउंट कर लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला था। सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। बस यहाँ पर फर्क किसका था, तो यहाँ पर सेकेंड डे लिखा हुआ था, 2 डेज नहीं लिखा था, तो सेकेंड डे लिखा हुआ था इसलिए हमने +1 किया है, आफ्टर था इसलिए हमने ऐड किया है, बिफोर होता तो -1 करते। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यहीं पे 2 डे लिखा होता तो हम यहाँ पे +2 कर रहे होते, अगर यहाँ पे थर्ड डे लिखा होता तो हम यहाँ पर +2 कर रहे होते। समझ में आ रहा है, अगर यहीं पे 3 डेज लिखा होता तो हम यहाँ पे +3 कर रहे होते। बड़ा ही बेसिक सा, आसान सा है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ 13 Jan ऑफ द ईयर इज सैटरडे देन व्हाट विल बी 20th June इन दैट ईयर। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो इसमें कुछ चीजें आपको नोट करनी होगी। जैसे अगर ईयर मेंशन नहीं है, ईयर नॉट मेंशन्ड, ठीक है, या ईयर सेम है,
जैसे यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, हो सकता है यहाँ पे सेम हो सकता था, यानी कि 2012 और 2012 यहाँ पे लिख देता। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो हमारा डेट होता है और जो मंथ होता है, सिर्फ हम इसी को देखते हैं और इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 13 जनवरी को सैटरडे लिखा है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या सच में 13 जनवरी को सैटरडे है। तो देखिए यहाँ पर ईयर तो मेंशन किया नहीं है, तो जब ईयर मेंशन नहीं है तो ऑलवेज आप सिंपल ईयर का कोड लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में जनवरी पूछा है और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी दो ऐसे मंथ है जिनका आपका कोड चेंज होता है। बट क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि ये लीप ईयर है, तब तक आप लीप ईयर का कोड जनवरी फरवरी में नहीं लगाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया है तो सिंपल ईयर होगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 13 है तो 13 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो कितना आपके पास रिमाइंडर आएगा, 6 आएगा। और जनवरी का कोड होता है 1, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7/7, रिमाइंडर आएगा 0। 0 कोड किसका होता है, सैटरडे का कोड क्या होता है, 0 होता है। मैं खुद ही भूल गई, चलो। तो सैटरडे का कोड आपका 0 होता है, यानी कि करेक्ट लिखा है। तो 20 जून का जो हम निकालेंगे वो एज इट इज करेक्ट वाला ही लिखेंगे। तो 20 को डिवाइड कीजिए आप 7 से, तो 6 रिमाइंडर बचेगा। अब जून का कोड सिंपल ईयर का 5 होता है, जोड़ दीजिए 11, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7, 8, 9, 10, 11, 4 आएगा। 4 किसका कोड होता है, तो 4 हमारे वेंसडे का कोड होता है। खत्म। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से मैंने लिख के दिखा भी दिया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन लिखा है, इफ सैटरडे फॉल ऑन 19 मार्च 2020, ठीक है, देन व्हाट विल बी द डे 28 जून 2020। हाँ, अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था या तो ईयर मेंशन है या तो नहीं है, और मेंशन भी है तो अगर सेम ईयर मेंशन है तो हमको ईयर देखना ही नहीं है, तो हमको जानना ही नहीं है कि ये क्या है। और वैसे भी क्वेश्चन में मार्च पूछा है तो लीप ईयर है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब 19 मार्च की बात की गई है तो 19 है, तो 19 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 14 यानी कि 5 आपका रिमाइंडर आएगा। मार्च का कोड क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं मार्च का कोड क्या होता है। तो मार्च का कोड आपका 4 होता है, यही है ना। चलिए जल्दी से चलते हैं, मार्च का कोड लिखते हैं 4। ठीक है, तो मार्च का कोड यहां पर हो गया 4, तो 5 और 4 कितना हुआ, 9। 7 से डिवाइड कीजिए, बचा कितना, 2। अब 2 कोड किसका होता है, संडे मंडे, तो मंडे का कोड हमारा 2 होता है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, सैटरडे लिखा है, इसका क्या मतलब है, -2 किया है इसमें। ठीक है, तो अब 20 जून का जो हम निकालेंगे उसमें हमको -2 करना होगा। तो 20 जून को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 6 आएगा, और जून का कोड होता है 5, तो हो गया यहाँ पे 11। 11 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, बचेगा आपके पास रिमाइंडर 3, और 3 किसका साथ, 8, 9, 10, 11, सॉरी 4 बचेगा। अब 4 कोड किसका होता है, वेंसडे का होता है। अब वेंसडे में हम कर देंगे -2, जैसे ही -2 कीजिएगा मंडे आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, देखिए सेम ही चीज है। अब ये तो हो गई आपकी पूरी की पूरी कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, वो सारे यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिए। एक और चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो कैलेंडर कब कब रिपीट होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, कोई भी गिवन ईयर आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए 1993 दिया है, ये आपका क्या है, गिवन ईयर है। ध्यान से समझिएगा इसको। तो गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला जो ईयर, जस्ट पहले वाला, आप इसको लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो इसके पहले वाला ईयर हम चेक करेंगे, तो 1992। तो हम ये चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, अगर ये लीप ईयर है तो ये वाला जो है 1993 जो गिवन ईयर है उसमें 6 साल और ऐड हो जाएगा। अगर ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि ये सिंपल ईयर है, तो जो हमारा गिवन ईयर है उसमें हम 11 साल और ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर मेरा जो गिवन ईयर है वही लीप ईयर है, जैसे आप देखिए कि 1992 लीप ईयर है, तो बिल्कुल 1992 आपका लीप ईयर होता है। ठीक है, तो अगर ये लीप ईयर है और यही आपका गिवन ईयर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये जो
कैलेंडर है अब कब रिपीट होगा। तो इस तरीके से इसमें आपको 28 साल जोड़ देना है। तो ये 3 आप याद रखिएगा। अगर गिवन ईयर दिया है तो गिवन ईयर अगर लीप ईयर है तो उस गिवन ईयर में हम 28 साल और जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो गिवन ईयर नहीं है तो इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा साल होगा चेक करेंगे वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। लीप ईयर है तो दिए हुए साल में 6 जोड़ देंगे, सिंपल ईयर है तो दिए हुए साल में 11 साल जोड़ देंगे। अब जैसे क्योंकि ये लीप ईयर है तो 1993 में आप 6 जोड़ दीजिएगा, तो 1999 में ये कैलेंडर रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है, तो सोचा आपको बता दूं, थोड़ा सा एक टिप्स ले लीजिए यहाँ पे। तो ये हुआ आपका पूरा कैलेंडर का चैप्टर खत्म। आज आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ, बोनस दे रही हूँ। इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, तो आराम से इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, इफ 19 सितंबर 2019 वॉज वेंसडे देन व्हाट विल बी ऑन द 2 अक्टूबर 2019। अब दोनों में सेम ईयर दिया हुआ है, तो बस हमको ये तो लेना नहीं है, बाकी आपको 19 सितंबर और 2 अक्टूबर है। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ टुडे इज फ्राइडे, आज अगर फ्राइडे है तो विच डे विल बी आफ्टर 72 डेज, तो कौन सा डे आएगा 72 दिन के बाद। तो क्या करना है, आपको पता है हर 7 दिन पे आपका रिपीट होता है, तो हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। तो अब आप समझ गए कि इसमें आपको क्या करना है। CGL 2023 में ये क्वेश्चन आया था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चंस के साथ। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फीडबैक देना चाहते हैं फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और बढ़िया तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए।